हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपकी अरावली को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इस पर अरावली पर जो नया कानून बना है वो क्या है और इस पर पहले कितने कानून बन चुके हैं, सभी की जानकारी है आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, पहले जो है वो अरावली के लिए कानून बनाया गया था, यानी अरावली बचाओ के लिए जो कानून चला था वो चला था, यानी 1900 के अंदर एक कानून बनाया गया था अरावली बचाओ के नाम से। वो किसने बनाया बनाया था? तो ब्रिटिश सरकार ने है वो ये कानून पास किया था। ब्रिटिश सरकार ने ये कानून पास किया था जिसमें इन्होंने बताया था, जिस कानून का नाम था पीएलपीए, यानी पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन। पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन के तहत ये कानून पास किया गया था और इसमें कहा गया था कि अरावली को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक तो है ना रेगिस्तान को रोकती है, ठीक है। दूसरा, ये जल स्तर को ऊंचा लेकर के आती है। तीसरा, ये मिट्टी के कटाव को रोकती है। इन सब चीजों की ऐसे बहुत सारे अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको तीन मोटे मोटे कारण बताता हूँ। इन कारणों की वजह से है 1900 के अंदर प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया था, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, ठीक है। उसको लेकर के आए थे और वो ब्रिटिश सरकार लेकर के आई थी। ब्रिटिश सरकार को इतना मालूम था कि अरावली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है उसको ये नहीं पता कि हमारी जो ये अरावली है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप विदेशों वाले से सीखिए कि इंग्लैंड वालों ने इनके जो संरक्षण के लिए है वो 1900 में कानून बना दिया था, यानी आज से लगभग 100 साल पहले उन्होंने कानून बनाया था। और आज देखिए ये जो आपकी मौजूदा सरकार है वो आज इसको काटने पर तुली हुई है, यानी अरावली का खनन करने पर तुली हुई है। तो देखिए, क्या वो अनपढ़ थे या हम अनपढ़ हैं, कौन जाहिल है, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि 1927 में इन्होंने वन संरक्षण एक अधिनियम पारित किया था। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था 1927 के अंदर। उसके बाद है 1972 में एक नया कानून पास हुआ था। 1972 की सरकार में नया कानून पास हुआ था जिसमें अरावली के संरक्षण के साथ में जानवरों का संरक्षण भी करवाया गया था, क्योंकि कुछ ऐसे जानवर है जो सिर्फ अरावली में ही रहते हैं, यानी अरावली का जो हरा भरा क्षेत्र है उन्हीं जंगल में जो जानवर है वो निवास करते हैं जंगली जानवरों के लिए। तो यह है अरावली को रोका गया था ताकि जंगली जानवरों को महत्व मिल सके। जैसे नीलगाय वगैरह हो गई, उनके संरक्षण के लिए कुछ तो करना ही होगा, तो ये है वो कुछ करने के लिए यहाँ हिरण वगैरह और जो भी आपके जंगली जानवर है वो यहाँ पर रहते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए है 1972 में कानून पास किया गया। फिर आता है 1980 का। 1980 में इसके खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, ठीक है। खनन पर रोक लगाई गई थी ताकि अरावली को बचाया जा सके, यानी इसका खनन है इतनी तरीके से नहीं हो कि अरावली है वो जल्द ही नष्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद है एक चीज और आती है 2019 में, ठीक है। 2019 में जो आपकी पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट था उसको लेकर के हरियाणा सरकार ने है वो कुछ लोगों को पट्टे बांट दिए थे, यानी जो आपकी जमीन थी, जो आपकी ये अरावली की लैंड भूमि है वहां पर जो है उन्होंने पट्टे बना दिए थे। तो इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि इनके पट्टे हैं वो वापस दिए जाएं और इन पर जो पट्टे हैं उनको वापस दे दिए जाए, और जो अरावली है अरावली के खनन और अरावली को तोड़ने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाता है। ये 1900 सरकार 2019 की जो सरकार थी उसकी ये कहानी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद आदेश दिया था, जो कि आप नव भारत टाइम्स दे नव भारत टाइम है उससे आप ऑफिशियल देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कटिंग लगा करके दिखा दूंगा जिसमें इन्होंने साफ कहा है और अरुण मिश्रा की बेंच से कहा गया था, ठीक है। अब जो हमारा नया कानून आता है 2025 का, 2025 में जो नया कानून लाया गया है, 2025 का जो नया कानून है वो क्या है, तो देखते हैं 2025 का नया कानून। अब ये 2025 का जो नया कानून लाया गया है, 2025 का नया कानून क्या है कि जो 100 मीटर से ऊंचाई पर जो भी अरावली है आपकी, ठीक है, 100 मीटर से जो ऊपर की अरावली है उसको ही अरावली की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, बाकी की अरावली को शामिल नहीं किया जाए। चाहे आपकी बाकी की अरावली 99 मीटर में भी अगर कोई अरावली आती है, 99 मीटर में भी कोई अरावली की पहाड़ी आती है, उसे अरावली में शामिल नहीं किया जाएगा। सभी की डेफिनेशन चेंज की है, यूनिफॉर्म डेफिनेशन दी है, यानी कि सभी राज्यों के लिए समानता, यानी राजस्थान के साथ साथ तीन और ऐसे राज्य हैं जिनमें अरावली फैली हुई है, जैसे गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। तो इनके लिए यूनिफॉर्म जो है वो इन्होंने डिफिनेशन निकाली है कि ये सभी के लिए समान परिभाषा है। समान परिभाषा का मतलब हो गया कि जो 100 मीटर से ऊपर की अरावली है उसे ही हम अरावली की श्रेणी में मानेंगे, बाकी पर है खनन किया जा सकता है। 2019 में इसके खनन को रोका गया था और 2025 में ये कानून 6 साल बाद वापस पास होता है और उसमें कहा जा रहा है कि जो 99 मीटर की जो अरावली है वो अरावली में नहीं है, सिर्फ 100 मीटर की ही अरावली अरावली में, ठीक है।
आप समझिए 99 मीटर वाली को अरावली में नहीं रखते। इस प्रकार की जो अरावली है, हमारी जो अरावली है वो 12,080 है। ठीक है, 12,080 ऐसी पहाड़ियां हैं जिनमें से सिर्फ और सिर्फ कितनी पहाड़ियां हैं, तो लगभग 1,000 पहाड़ियां होगी। लास्ट कितनी पहाड़ियां होगी, तो सिर्फ और सिर्फ 1,048, 1,048 ऐसी पहाड़ियां हैं। ठीक है, 1,048 ऐसी पहाड़ियां हैं जो सिर्फ 100 मीटर के दायरे को पार करती है। यानी आपके 100 मीटर के क्राइटेरिया को सिर्फ 1,048 पहाड़ियां क्राइटेरिया को पास करती है, जबकि पूरी जो अरावली है वो 12,080 ऐसी पहाड़ियां हैं। अब सोचिए, इसमें तो आपकी लगभग 10% ये अरावली है। 90% अरावली पर खनन किया जा सकता है। जो ये नया कानून पास किया गया है उसके तहत मैं बता रहा हूं कि 90% अरावली पर है वो खनन पास किया जा सकता है, जबकि 10% अरावली है वो 100 मीटर से ऊपर है और उसे अरावली की श्रेणी में रखा जाएगा। सरकार को पता है कि कितनी नुकसानदायक है अरावली। हमारी अरावली को काटना सरकार के लिए भी कितनी नुकसानदायक है और हमारे लिए भी कितनी नुकसानदायक है, फिर भी सरकार इन चीजों से बाज नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिमाग, लोगों के दिमाग को वॉश करके रखा हुआ है। कोई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले कर्नाटक में भी ऐसे ही कहा था, जंगल कट गए, कुछ भी नहीं हुआ। और अभी ये राजस्थान में भी ऐसा ही होगा, अरावली की तरफ से अरावली को तहस नहस कर दिया जाएगा, लेकिन हमसे कुछ नहीं होगा। तो हमें आगे आना है और अरावली को बचाना है। अरावली बचाने के लिए हमें एक अभियान की जरूरत है, तो आप उस अभियान से जरूर जुड़ें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उसको समझ में आए कि अरावली है वो क्या है और हमारे लिए अरावली कितनी महत्वपूर्ण है। हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप हमें समझा सकते हैं कि आप अरावली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आपको यहाँ पर ऐसी सभी लेटेस्ट अपडेट है वो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।